Assalamu alaikum viewers. This is Nisar Jamali and you are watching English Mystery. एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। Who can be a subject? यानी सब्जेक्ट क्या हो सकता है और व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज का ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक तरह से जनरल नॉलेज है। एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपके सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है इंग्लिश ग्रामर में। तो उसी चीज़ों को मोटी मोटी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपके सब्जेक्ट हो सकती है। तो इंग्लिश ग्रामर एक वसी चीज़ है। नॉलेज जबान वसी होती है। इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। तो मोटी मोटी चीज़ों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। आप लोगों की ये सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश ग्रामर में काम करते हैं। तो सब्जेक्ट जानने के लिए आप लोगों के पास सेंटेंस का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए और वो फार्मूला होता है आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट आता है। ये आप लोगों का बेसिक फार्मूला है। कोई भी आप जुमला देखें इंग्लिश ग्रामर का तो आप उसको इस फार्मूले पर अप्लाई करें। आप लोगों को सब्जेक्ट का वर्ब का ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट की बजाय कभी कभार कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी आगे हम चीजें पढ़ेंगे। डोंट वरी, फिलहाल इन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाउन जो है आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल असलम इज माय फ्रेंड। असलम मेरा दोस्त है। तो ये इज जो है ये बी फॉर्म है। ये आपका मेन वर्ब है। जब आप लोगों के पास एक्शन वर्ब ना हो, एक्शन वर्ब से मुराद कोई काम करने वाला जैसे प्ले रीड राइट वॉच गो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो उनको एक्शन वर्ब्स कहते हैं। अगर वो ना हो तब आपके जो बी फॉर्म्स होते हैं इज आर एम वाज वर बीन ये आप लोगों का वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक इज ये वर्ब है। वर्ब से इस तरह जो चीज होती है सब्जेक्ट है। तो मालूम हुआ ये नाउन जो है आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह शैली वाज ए ग्रेट पोइट। शैली एक अजीम पोइट था। यही बी फॉर्म्स आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से इस तरफ जो चीज होती है वो सब्जेक्ट है। तो मालूम हुआ आपका नाउन चाहे कॉमन नाउन हो प्रॉपर नाउन हो कोई भी किस्म हो नाउन की आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में बन सकता है। इसी तरह प्रोनाउन को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो आप उसको बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल दे आर माई पेरेंट्स वो मेरे वालिदैन है। तो ये जो आर है आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब से इस तरफ जो चीज होती है वो सब्जेक्ट होता है। मालूम हुआ आपका प्रोनाउन भी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हो सकता है। यू टेक एक्सरसाइज आप वर्जिश कर सकते हैं करते हैं। टेक आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब से इस तरह जो चीज होती है सब्जेक्ट। तो मालूम हुआ प्रोनाउन भी आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नाउन फ्रेज मतलब के यहाँ पे एक नाउन है एक नाम है एक नाउन है वन वर्ड है वो नाउन होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो नाउन का काम करे आप उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये इसकी भी टाइप्स होती है फ्रेज की। नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पता चल जाएगा। आप कहीं पे भी इंग्लिश ग्रामर का जुमला देखेंगे तो आप जान सकेंगे तो ये नाउन फ्रेज है ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका नाउन के तौर पे काम करेंगे आप उसको भी नाउन फ्रेज कहते हैं और वो भी इंग्लिश ग्रामर में आपका सब्जेक्ट बन सकता है। आइए देखते हैं। द ओल्ड मैन वाज क्राइंग बूढ़ा आदमी रो रहा था चिल्ला रहा था। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से इस तरफ जो चीज होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो मालूम हुआ ये जो नाउन फ्रेज है आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है। नाउन फ्रेज में आपको हेड नाउन जरूर होगा और उसके साथ दो तीन अल्फाज आर्टिकल हो गए एडजेक्टिव हो गए ये चीजें जुड़े होती है यानी मॉडिफायर्स इसके साथ जुड़े होते हैं। आवर कॉलेज इज वेरी ब्यूटीफुल ये यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब से इस तरह जो चीज होती है सब्जेक्ट। तो मालूम हुआ नाउन फ्रेज भी आपका
सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कॉलेज नाउन है, नाउन के साथ पॉजिटिव केस जुड़ा है, तो ये सारे यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये आपका नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, वो जेरेंड होता है, और जेरेंड हो एक लफ्ज हो तो जेरेंड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो जेरेंड फ्रेज, और ये जेरेंड हो या जेरेंड फ्रेज हो, ये आपका हमेशा नाउन के तौर पे काम करता है, और ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। कैसे देखते हैं, रीडिंग इज एसेंशियल फॉर यू, यानी पढ़ना आपके लिए जरूरी है, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से इस तरह जो चीज होती है आपका सब्जेक्ट होता है, तो मालूम हाँ जेरेंड भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। स्माइलिंग इज हर आइडेंटिफिकेशन, मुस्कुराना उसकी पहचान है, शनाख्त है, ये वर्ब है, वर्ब से इस तरह जो चीज होती है वो सब्जेक्ट है, तो मालूम हुआ आपका जेरेंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। इसी तरह जेरेंड फ्रेज, ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स इज हेल्दी, फ्रेश ताजा सब्जियां खाना सेहत बख्श है, अच्छी सेहत के लिए अच्छा है, तो ये वर्ब है, वर्ब से इस तरह जो चीज होती है आपका सब्जेक्ट होता है, तो मालूम हुआ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जेरेंड फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज भी आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। विजिटिंग न्यू प्लेसेस इज माय हॉबी, नई जगह है घूमना मेरा मशगला है, मेरा हॉबी है, शौक है, वर्ब है, वर्ब से इस तरह ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये जेरेंड फ्रेज है, ये जेरेंड फ्रेज भी आपका साबित हुआ सब्जेक्ट बन सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इन्फिनेटिव बोलते हैं, वन वर्ड है तो इन्फिनेटिव हो गया, और दो तीन अल्फाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़े हो, आप उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क इज गुड फॉर हेल्थ, यानी काम करना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये वर्ब है, वर्ब से इस तरह जो चीज होती है आप उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो मालूम हुआ इन्फिनेटिव भी आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। टू इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान का काम है, तो ये वर्ब है, वर्ब से इस तरफ जो चीज है वो आपका सब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। इसी तरह टू आस्क क्वेश्चन इज नॉट बैड, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, तो ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इससे इस तरफ जो चीज होती है आपका ये सब्जेक्ट है, तो मालूम हुआ इन्फिनेटिव फ्रेज आपका सब्जेक्ट है। टू वॉच क्रिकेट इज इंटरेस्टिंग, यानी क्रिकेट देखना दिलचस्प है, दिलचस्प बात है, तो ये वर्ब है, वर्ब से इस तरफ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो मालूम हुआ इन्फिनेटिव फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के तौर पे काम करते हैं, वो भी आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये जो शुरू में द रिच है ये एडजेक्टिव है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ये ज्यादातर जो एडजेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी उनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं, आर लगाते हैं, वर लगाते हैं, वाज या इज नहीं लगाते, इन मोस्ट केसेस आप प्लूरल होते हैं। इसी तरह द अनएम्प्लॉयड आर वरीड फॉर देयर जॉब्स, बेरोजगार लोग अपनी नौकरियों के लिए परेशान हैं, तो ये वर्ब है, ठीक है, और इससे इससे इस तरफ जो चीज होती है आपका एडजेक्टिव है जो आप लोगों का नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और मालूम हुआ वर्ब से इस तरफ जो चीज हो आप उसके सब्जेक्ट ही बोलते हैं। द ब्लाइंड आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, अंधे लोग हमारे मुआशरे का, सोसाइटी का हिस्सा है, तो वर्ब से इस तरह जो चीज होती है सब्जेक्ट है, तो ये एडजेक्टिव जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ ये भी आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। इसी तरह लास्ट में है स्टूडेंट्स क्लास है, क्लास मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था क्लास वो होती है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है यानी सब्जेक्ट, और उसका अपना वर्ब होता है, और वो कभी खुद से माना देता है कभी खुद से माना नहीं देता, लेकिन अपने माना के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट का ये मतलब के मोहताज होता है। तो क्लास और ये क्लास आप लोगों का जो नाउन क्लास होती है वही आपकी सब्जेक्ट क्लास बन सकती है, और एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास आपके सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा,
तो ज्यादातर ये नाउन क्लास आपका सब्जेक्ट बन सकती है। व्हाट ही सेड इज ट्रू, जो कुछ आपने कहा वो सच है। तो ये मेन वर्ब ये है आपका, क्योंकि ये क्लास का अपना सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन सेंटेंस का मेन वर्ब ये है। तो मेन वर्ब से इस तरफ जो चीज होती है आप उसे हमेशा सब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो मालूम हुआ आप ये क्लास भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में बन सकता है। हाउ दे पास एग्जाम इज अप टू देयर हार्ड वर्क, वो किस तरह इम्तहान पास करते हैं ये उनकी मेहनत पर मुनसर है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आपका मेन वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से इस तरह जो चीज होती है आप उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मालूम हुआ ये आप लोगों का क्लास भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में बन सकता है। इसी तरह whoever answers my question will get cash prize, जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा will get cash prize, उसे यानी नकद इनाम मिलेगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का जुमला है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, इससे इस तरफ जो चीज होती है वो आप लोगों का हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो मालूम हुआ ये जो बड़ी जो सेंटेंस का हिस्सा है क्लास है, ये क्लास भी आप लोगों का सब्जेक्ट बन सकता है। वेदर वेदर आई हेल्प यू, वेदर आई हेल्प यू डिपेंड्स अपॉन यूर बिहेवियर, यानी आया कि मैं आपकी मदद करूं, ये आपके रवैये पर मुनसर है, रवैये पर। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये आप लोगों का मेन वर्ब है। मेन वर्ब से इस तरह जो चीज होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लास है। तो क्लास भी आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। दैट ही विल कम टुडे, ये बात कि वो आज आएगा, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो ये मेन वर्ब है आपका जुमले का, इससे इस तरफ जो चीज होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो मालूम हुआ आप लोगों का क्लास भी आप जो है ना क्लास, इसको क्लाजल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो आप लोगों का क्लास भी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकता है। ये था डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक। बड़ी चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बन सकती है। कोई भी बात समझ नहीं आए दोबारा से वीडियो लेक्चर को देखिए, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीख सके इंग्लिश ग्रामर। इस तरह की वीडियोस के लिए इंग्लिश मिस्ट्री देखते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।